शुरुआत होती है साल 2149 से। आज से 9 साल पहले एक भयानक केमिकल वॉर ने पूरी धरती को बर्बाद कर दिया था। इस जंग के बाद इन्वायरमेंट का बैलेंस इतना बिगड़ चुका था कि 99% इंसानी आबादी खत्म हो गई। जो लोग बचे थे वो या तो मर रहे थे या फिर जमीन के नीचे बंकर्स में जिंदा रह रहे थे। उन्हीं में से एक था एवन। एवन पिछले 9 सालों से एक ही जिंदगी जी रहा था। रोज सुबह उठना, सिस्टम के सामने बैठना और बाहर की दुनिया को स्क्रीन्स के थ्रू ऑब्जर्व करना। एक वक्त था जब बाहर की दुनिया जिंदा हुआ करती थी, लेकिन अब वो यादें सिर्फ दर्द देती थीं और एवन के दुख को सुनने वाला भी कोई नहीं था। काम के बीच एवन थोड़ा ब्रेक लेता है और ऑटोमेटेड सिस्टम से खाना ऑर्डर करता है। कुछ ही मिनट्स में मशीन्स उसके पास फूड डिलीवर कर देती है। दुनिया खत्म हो चुकी थी, लेकिन टेक्नोलॉजी अपने पीक पर थी। पर मशीन्स के बीच जीते जीते एवन और ज्यादा अकेला होता जा रहा था। कभी वीडियो गेम्स खेलकर मन बहलाने की कोशिश करता, कभी काम में खुद को डुबो देता। लेकिन गेम बंद होते ही अकेलापन फिर से लौट आता। रात को काम खत्म करने के बाद एवन सोने की कोशिश करता है, लेकिन नींद आसान नहीं होती। सपने में उसे वही पल दिखाई देता है जब उसकी माँ उसे इस बंकर में छोड़कर गई थी और जाते वक्त सिर्फ एक वादा किया था, मैं वापस आऊंगी तुझे यहाँ से आज़ाद कराने। अगले दिन काम के दौरान एवन स्क्रीन पर एक कुत्ता देखता है जो बंकर के आसपास घूम रहा होता है। एवन उसे फॉलो करने की कोशिश करता ही है कि तभी कंट्रोल रूम से उसके लीडर का मैसेज आता है, फोकस ऑन योर वर्क। मजबूरन एवन स्क्रीन बंद कर देता है। उस रात अचानक बाहर तेज तूफान आता है। बिजली कड़क रही होती है और हवा की आवाज़ बंकर के अंदर तक गूंज रही होती है। एवन सिस्टम चेक करता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तब उसे पता चलता है ये तूफान सिर्फ कुछ घंटों का नहीं बल्कि 2 दिन तक रहने वाला था, और अगर ये तूफान ज्यादा बढ़ा तो ऑक्सीजन सिस्टम फेल हो सकता था। कुछ ही देर बाद एक इमरजेंसी अनाउंसमेंट होती है, 15 मिनट में एयर प्योरिफिकेशन सिस्टम बंद हो जाएगा। मतलब बंकर के अंदर रहना नामुमकिन होने वाला था। उस पल एवन फैसला करता है, घुट-घुट कर मरने से अच्छा बाहर जाकर किस्मत से लड़ना। एवन रेस्पिरेटर मास्क पहनता है और लड़खड़ाते कदमों से बंकर के गेट तक पहुंचता है, लेकिन गेट का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम काम नहीं करता। उम्मीद टूटने लगती है, पर एवन हार नहीं मानता। अपनी पूरी ताकत लगाकर वो गेट को मैनुअल फोर्स से खोल देता है। 9 साल बाद एवन पहली बार बंकर से बाहर निकलता है, लेकिन बाहर जाते ही उसके मास्क पर वार्निंग सिग्नल आता है। ऑक्सीजन लेवल लो हो रहा था। डर के मारे एवन वापस बंकर की तरफ भागता है। गेट बंद करने की कोशिश करता है, पर गेट बंद ही नहीं होता। अब बाहर की जहरीली हवा अंदर आ रही होती है। कोई और रास्ता नहीं बचता। एवन मास्क उतार देता है और मौत का इंतजार करता है। कुछ सेकंड, फिर कुछ मिनट, लेकिन ना तो कोई रिएक्शन होता है, ना ही वायरस का कोई सिम्टम। एवन हैरान रह जाता है। तब उसे समझ आता है अब हवा साफ हो चुकी थी, जहर खत्म हो चुका था। खुली हवा में सांस लेते ही एवन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और तब उसे याद आता है उसकी माँ। शायद वो अभी भी जिंदा हो। सफ़र मुश्किल था। 9 साल बाद पहली बार चलना, सूरज की तेज रोशनी, थकान से कांपते पैर, लेकिन एवन रुकता नहीं। रास्ते में उसे एक कम्युनिकेशन टर्मिनल मिलता है जहां वो अपनी माँ के लिए एक मैसेज छोड़ देता है। आगे जाकर एवन एक हरा भरा जंगल देखता है, पेड़ पौधे, आवाजें, जिंदगी। और तब वो एक लड़की को देखता है, मीरा। एवन बोलना भूल चुका था, आवाज मुंह से निकल ही नहीं रही थी। मीरा पहले डर जाती है और अलर्ट सिस्टम एक्टिवेट कर देती है। कुछ ही देर में उसकी पूरी फैमिली आ जाती है, पर एवन के चेहरे पर कोई खौफ नहीं, सिर्फ मासूमियत होती है। मीरा की फैमिली एवन को अपने साथ रख लेती है, उसे खाना देती है, रहने की जगह देती है। एवन पहली बार चाय पीता है और उसे पसंद आ जाती है। धीरे धीरे एवन हाथों के जेस्चर से बात करना सीख जाता है। बच्चे हंसते खेलते हैं और एवन को लगता है जैसे जिंदगी वापस आ रही हो। मीरा एवन को फार्मिंग सिखाती है, नेचर के साथ जीना सिखाती है। टाइम के साथ एवन थोड़ा बोलना भी सीख जाता है।
दोनों के बीच एक अलग ही बॉन्ड बन जाता है। एक दिन आसमान में गवर्नमेंट ड्रोन आ जाता है। सब छुप जाते हैं और किसी तरह बच जाते हैं। इसके बाद एवन डिसाइड करता है उसे यहाँ से जाना होगा। वो मीरा को बताता है, मैं तुम लोगों को डेंजर में नहीं डाल सकता। मीरा रो पड़ती है, लेकिन